आज का क्या कार्यक्रम था? आज का हम लोग तो चाची प्रखंड के अंतर्गत में गोस्वामी मिलन समारोह का प्रोग्राम रखे थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य जैसे गोस्वामी के खीरियो स्थित जग्गू मोड़ पर भारत सरकार द्वारा पंजीकृत गोस्वामी कल्याण फाउंडेशन भारत के बैनर तले गोस्वामी समाज का मिलन समारोह संपन्न हुआ। मिलन समारोह की शुरुआत देवी देवताओं की तस्वीर पर माल्यार्पण कर की गई तथा उपस्थित अतिथियों को अंग वस्त्र को से सम्मानित किया गया। साथ ही उस व्यक्ति को भी सम्मानित किया गया जिस व्यक्ति के नाम पर जग्गू मोड़ जाना जाता है। मुख्य अतिथि धनबाद के अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी द्वारा जग्गू गोस्वामी को अंग वस्त्र तथा माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि जब तक हम शिक्षित और संगठित नहीं रहेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने कहा कि गोस्वामी समाज को अब तक जहां पहुंचनी थी वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए हमारे समाज के लोगों को कदम से कदम मिलाकर चलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में गुरुकुल बनाने तथा गरीब बेटियों के विवाह में हम यथासंभव मदद करें। इस दौरान उन्होंने गोस्वामी समाज को एक सूत्र में पिरोने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो परिवार गरीब और उनके बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते वैसे बच्चों के पढ़ाई का जिम्मा भी मैं लूंगा। इस दौरान उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि झारखंड के 22 जिले में हमारी संस्था जुड़ी है जिसमें हजारों हजार की संख्या में हमारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं। हमारी संस्था द्वारा विद्यालय, वृद्धाश्रम, महिला सशक्तिकरण सहित कई कार्यों को किया जा सकता है, जबकि पूरे भारतवर्ष में विभिन्न 47 संगठन बनाए गए हैं। उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि गोस्वामी समाज पूरी धरती का मालिक होता है, लेकिन जब तक हम अपनी कमजोरी को नहीं जानेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब सनातन पर खतरा मंडरा रहा तब गोस्वामी समाज ही आगे आया था, तब सनातन को बचाने के लिए अपनी शहादत दी थी। जब तक हम दबे कुचले की आवाज नहीं बनेंगे तब तक हमारे फाउंडेशन का सपना पूरा नहीं हो सकता। इस मौके पर गोस्वामी समाज की ओर से प्रखंड कमेटी का विस्तार किया गया जिसमें सर्वसम्मति से खीरियो निवासी सामाजिक समाज सेवा धर्मेंद्र बाबा को प्रखंड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष राम प्रसाद गोस्वामी, सचिव प्रदीप गोस्वामी, कोषाध्यक्ष प्रभुदयाल गोस्वामी को चुना गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान जग्गू गोस्वामी को माला पहनाकर स्वागत किया गया। आज का क्या कार्यक्रम था? आज का हम लोग तो चाची प्रखंड के अंतर्गत में गोस्वामी मिलन समारोह का प्रोग्राम रखे थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य जैसे गोस्वामी संगठन को आगे बढ़ाना है और हमारे गोस्वामी समाज को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम लोग जगत गुरु होते हैं गोस्वामी, इसलिए हम लोग को संगठन को आगे बढ़ाना है। आज आपको प्रखंड अध्यक्ष चुना गया है। आपकी पहली क्या रहेगी जो आप जिससे गोस्वामी समाज का उत्थान हो सके? देखिए, सबसे पहले हम बोलते हैं गोस्वामी अध्यक्ष हमको चुने हैं। गोस्वामी समाज के माध्यम से मैं तन मन धन देकर काम करूंगा और पूरा भारत में गोस्वामी समाज का माने जबरदस्त चलेगा प्रोग्राम। आपका पहला और मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा जिससे कि गोस्वामी समाज आगे की ओर बढ़े? किसी को गरीब का लड़की का शादी हो उसमें पूरा समाज का तरफ से सहयोग मिलेगा। किसी का गरीब यदि कोई हो, माने मेडिकल खर्चा हो, डॉक्टर खर्चा हो, सब हम लोग मिल के मदद करेंगे। चाहे 1 लाख खर्चा हो, चाहे 5 लाख खर्चा हो, चाहे 10 लाख खर्चा हो, सब हम लोग संगठन का तरफ से उसको 10 लाख 20 लाख तक सहयोग करेंगे। आपका परिचय? संगीत में प्रवक्ता गायक धर्मेंद्र बाबा, खरियो जग्गू मोड़ से। उस संस्कार को बढ़ावा देना होगा जिसमें हम लोगों में थोड़ी बहुत कमी है। मैं बराबर हर सभा में जब गोस्वामी समाज का संगठन का सभा होता है तो मैं बताता हूँ, पतंजलि योग दर्शन में जो बताया गया है कि वो सच्चा ब्राह्मण, सच्चा गुरु गोस्वामी, सच्चा गोस्वामी वही हो सकता है जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, साधना, समाधि का पूरा पालन शुरू से करता है। अगर वो काम नहीं करता है तो वो संपूर्ण रूप से अपने संस्कार को खोता या भूलता जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सभी लोग अपने परिवार में बच्चों में एक गुरुकुल का शिक्षा का जो पहले चलता था प्रारंभ किया जाए। और इसलिए गत बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया था कि पूरे झारखंड में सबसे पहले गिरिडीह में एक गुरुकुल खोला जाएगा और हमको लगता है कि खुलने वाला है या खोल दिया गया है। और उसी के माध्यम से प्रत्येक जिला, प्रत्येक प्रखंड पंचायत में गुरुकुल का स्थापना
गोस्वामी कल्याण फाउंडेशन के सहयोग से होता रहे, होना चाहिए। कार्यक्रम इस खैरियों में धर्मेंद्र बाबा के नेतृत्व में गोस्वामी कल्याण फाउंडेशन का मिलन समारोह चल रहा था। उस मिलन समारोह में संगठन को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर पदाधिकारियों का पचाची प्रखंड के पदाधिकारियों का गोस्वामी कल्याण फाउंडेशन का किया गया है और उसी निमित्त सबको जागृत करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हम लोगों ने गुरुकुल की स्थापना के लिए जो संस्कृति हम लोग का विलुप्त होता जा रहा है, संस्कार को बढ़ाने के लिए, संस्कार में जो कमी आ रहा है, लोग पाश्चात्य की ओर ज़्यादा अग्रसरित हो रहे हैं, उनसे रोक करके अपने संस्कृति को पहचान करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, नशा बंदी को हम लोग महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए और बहुत सारा वैवाहिक कार्यक्रम में तो उसको हम लोग सहयोग करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग करने के लिए किसी निधि को हम लोग सहायता सहयोग देंगे, उसी के लिए संगठन को बनाया है। और आने वाले समय में हम लोग राजनीतिक स्तर में भी हम लोग अपना पहचान बनाने का काम करेंगे। इसी उद्देश्य से ये संगठन आगे बढ़ता जा रहा है। आज प्रखंड समिति की भी गठन की गई है, क्या कहेंगे इस पर कुछ? इसी बात के लिए मैंने कहा कि प्रखंड समिति इसीलिए बनाया गया है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर का जो गोस्वामी कल्याण फाउंडेशन बनाया गया उसी के मातहत हम लोग एकदम पंचायत स्तर तक हम लोगों के पूरे देश में दशनामी गोस्वामी गिरिपुरी भारती अरण्य वन तीर्थ जितने नाम के लोग हैं, सभी लोगों को एकजुट करने के लिए जो अलग अलग रूप में अलग अलग तरह से समाज बना के रखे, सबको एक में लाने के लिए समझिए गोस्वामी कल्याण फाउंडेशन एक समुद्र के रूप में होगा और बाकी जितने गोस्वामी नामधारी जितने संगठन के और लोग हैं जो नदी के रूप में हैं, सबको समुद्र में समाहित करके संगठन को मजबूत करके देश को आगे बढ़ाने में हम लोग काम करेंगे और अपना भी विकास होगा, संगठन का भी विकास होगा। इसी निमित्त यहाँ पर हम लोग धर्मेंद्र बाबा को अध्यक्ष